बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स क्लास 10th। इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर। ये तो प्रूव हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट बाय द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा बुक में कि उसमें कंपास वायर लेते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट की तो उसमें डिफ्लेक्शन चेंज होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है दैट व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। तो अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंडक्टर कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो स्ट्रेट वायर से इसमें स्ट्रेट वायर को इंसर्ट कर देंगे एक कार्डबोर्ड में परपेंडिकुलर और उसको स्विच बैटरी और प्लग से कनेक्ट कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट पास होगी और इसमें जो कार्डबोर्ड है इस पर अगर कुछ आयरन फिलिंग्स हम डाल दें, इस पर स्प्रिंकल कर दें तो अरेंज रहती हैं इस तरह से, जिस तरह राइट हैंड थंब रूल बताया था उसी के अकॉर्डिंग कि इसमें डाउनवर्ड आ रही करंट तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फिंगर्स इस तरह से कर्ल हो जाती हैं इसके अराउंड द वायर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है, तो आपके फॉर्मूला से याद कर लोगे आप। इस फॉर्मूला है नहीं 10th क्लास में, लेकिन इससे याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हर क्लासेस में फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 पाई आर। एन क्या है, नंबर ऑफ वायर्स। अगर सिंगल वायर है, 2 वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं, मतलब एन वायर्स हैं, मतलब कितने भी वायर हैं। अगर ज़्यादा वायर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 पाई आर। तो एन बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, करंट आई बढ़ेगी तो भी बी बढ़ जाएगा और आर बढ़ेगा यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी। स्ट्रेट वायर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ पर कम हो जाएगी। एक तो इसके नियर बाई कोई पॉइंट हो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक फार पॉइंट हो तो फार पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और म्यू 0 अपॉन 2 पाई ये कॉन्स्टेंट है। आप सिर्फ वेरिएबल्स याद रखें, एन वेरिएबल है, आई वेरिएबल है और रेडियस वेरिएबल। म्यू 0 2 पाई इनकी वैल्यू फिक्स रहती है तो इन पर डिपेंड करता है, इसे शॉर्ट में याद रह जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है कि फिजिक्स में फॉर्मूले से याद करना पड़ता है। अगर ऐसे याद करोगे नंबर ऑफ लूप फॉर्मूले से सीधे डायरेक्ट याद रह जाएगा आपकी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस पे डिपेंड करता है। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, प्लस माइनस को चेंज कर दें तो करंट इसमें अपवर्ड जाएगी। तो ये जो करंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं आयरन फिलिंग्स के, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो ये फैक्टर्स हैं इस पर स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप कॉइल। अगर एक सिंगल लूप हो, स्ट्रेट वायर में कोई एक लूप हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। इसमें कनेक्ट किया गया लूप को बैटरी से प्लग की से कनेक्ट किया गया है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। उसके सेंटर पर ये जो बी लिखा हुआ है सेंटर पॉइंट इसका, इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा। बाहर इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि इसमें कर्व लाइन है, जो बाहर इसमें ये कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। जहाँ कर्व लाइन्स होती है वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 आर। इसमें 2 पाई आर नहीं, इसमें स्ट्रेट वायर में 2 पाई आर था, इसमें 2 आर है। तो इसमें भी सेम वही फैक्टर्स हैं। इसके सेंटर पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसमें शो की गई है एरो द्वारा। सेंटर पे सभी लाइंस एक डायरेक्शन हो जाती हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेंटर में ऐड हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर। इसमें यही फैक्टर है बी प्रोपोर्शनल, यानी लूप बढ़ाएंगे एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ लूप बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, डिस्टेंस यानी रेडियस बढ़ जाएगी इसकी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। म्यू 0 अपॉन पाई इसमें कॉन्स्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एट द सेंटर बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन सेम डायरेक्शन सो मैग्नेटिक फील्ड इज एडेड। इसलिए इसमें ऐड हो जाता है डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन सेम होने से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मैंने बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूले से, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई किया है कि ताकि इसमें आपको आसानी से याद रह जाए फैक्टर्स। इसमें भी यदि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए प्लस माइनस को चेंज करके तो मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन सेंटर में डायरेक्शन सेम रहेगी। सोलेनोइड में क्या होता है, जब वायर को स्प्रिंग शेप में कर दिया जाए तो सोलेनोइड बन जाता है। इसमें रिंग्स हो जाते हैं, रिंग्स या लूप्स बना दिए जाते हैं बहुत सारे स्प्रिंग शेप में, तो सोलेनोइड होता है। इसमें जो करंट पास करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है स्प्रिंग के अंदर, यानी सोलेनोइड के अंदर वो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यूनिफॉर्म। और बाहर लाइंस कर्व्ड होती हैं तो बाहर नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, अंदर यूनिफॉर्म। बाहर की डायरेक्शन याद रखिए, आउटसाइड डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, सॉरी इनसाइड होता है साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। और बाहर तो वही रहता है नॉर्थ से साउथ। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से नॉर्थ से इमर्ज होती है और मर्ज होती है साउथ में। अब कैसे याद रखोगे सोलेनोइड में साउथ कौन सा है और नॉर्थ कौन सा है? जहाँ से करंट देख लो, जहाँ से करंट बाहर आ रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर दिखा दोगे एरो से तो ये नॉर्थ बन जाएगा। और जहाँ करंट इनसाइड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इनसाइड जाती हैं, बाहर आउटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा। ये याद रखने का एक तरीका है, जहाँ से करंट बाहर आती है वहाँ से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही इमर्ज होती है और मर्ज हो जाती हैं साउथ पोल में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन इनसाइड अंदर इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। अंदर लाइंस पैरेलल होती है, मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस कारण से मैक्सिमम फील्ड कहाँ होता है सोलेनोइड में? इनसाइड, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इन द इनसाइड द सोलेनोइड। आउटर the magnetic field lines are curved lines, so there is no uniform magnetic field and less intensity to compared to inside. What is use of magnetic field? सोलेनोइड का क्या यूज है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के यूज होता है। इसके भी कौन से फैक्टर हैं? बी प्रोपोर्शनल एल, बी आर और बी प्रोपोर्शनल 1/r। यानी कि इसमें लूप बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो बढ़ेगा और इसका रेडियस बढ़ जाएगी तो बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं आयरन स्टील जो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं, अगर ये इंसर्ट कर दिया जाए स्प्रिंग के अंदर इसमें लूप में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके अंदर आयरन डाल दिया जाए इसके अंदर तो इसकी मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाएगी, और इसी कारण से इसका यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान रहे, सोलेनोइड यूज इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होते हैं, जब तक इसमें करंट फ्लो होती है जब तक वो मैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं, और जैसे करंट फ्लो रुक जाता है तो मैग्नेटिज्म डिसअपीयर हो जाता है उसका। तो इसका भी ये था, मैंने शॉर्ट में समझाया। यहाँ से आप सोलेनोइड से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सोलेनोइड है और इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दिया गया है मैग्नेटिक सबस्टेंस आयरन और स्टील, कोबाल्ट, इस तरह की चीज़ें इसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने बच्चों बिल्कुल संक्षेप में आपको समझाया है सिंपल तरीके से, ताकि आपको याद रह जाए। बाकी और डिटेल्स पढ़ाएंगे बुक में आराम से, और डिटेल पढ़ाएंगे इसको।